नमस्कार, मैं वास्तु न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंट सरिता गुप्ता आपके अपने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ वास्तु में नॉर्थ ईस्ट दिशा की। 360 डिग्री की में जो है नॉर्थ ईस्ट की दिशा जो है 45 डिग्री की दिशा होती है। वो 45 डिग्री की दिशा अगर वो खराब है, यानी उसमें कोई इम्पैक्ट आ रहा है, कोई असर आ रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसमें क्या रेमेडीज करनी चाहिए और क्या उसमें बचना चाहिए। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा है वो हमारे भगवान की दिशा है, यानी ईस्ट की दिशा है। नॉर्थ दिशा होती है उत्तर यानी कुबेर की, धन की, और ईस्ट दिशा होती है भगवान सूर्य की। यानी नॉर्थ और ईस्ट की दिशा के बीच में जो दिशा आती है 45 डिग्री की, वो दिशा है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट को अगर हम वास्तु पुरुष की संरचना के हिसाब से देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में हमारा हेड आता है, यानी सर आता है। अगर वास्तु पुरुष की संरचना के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में सर में अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उस क्योंकि हम जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी कार्य करते हैं, जो भी हमारे बॉडी फंक्शंस चलते हैं, हमारे ब्रेन दिमाग यानी हमारे मन की स्थिति के साथ ही चलते हैं। अगर वहाँ कुछ इफेक्ट है, दोष है, तो वहाँ क्या प्रॉब्लम्स आती है वो देख सकते हैं। क्योंकि ये पावरफुल दिशा होने के साथ साथ हमें यहाँ सक्सेस मिलती है, नेम फेम मिलता है, मान सम्मान प्राप्ति होती है, और इसमें हमारे एजुकेशन बहुत अच्छी होती हैं, और हमें इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जिनका हमें कल्पना नहीं की जाती। यानी कि हमारा ब्रेन की पावर को बहुत पॉजिटिव एनर्जी से और एक ऊर्जा से भरपूर कर देती हैं। और वहाँ पे सिंपल जो चीज़ें अगर हम बात करें, सबसे बड़ी बात है सिंपल शब्दों में कि नॉर्थ ईस्ट पॉजिटिव और भगवान और हमारे बीच का एक कनेक्शन है। अब भगवान और हमारे बीच के कनेक्शन में हमने वहाँ पे टॉयलेट बना दिया, गंदा राहु का स्थान बना दिया, या हमने किचन बना दी जो कि अग्नि का स्थान है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, या हमने सीढ़ियाँ बना दी यानी वजन रख दिया, या हमने वहाँ स्टोर बना दिया यानी कि राहु का अगेंस्ट स्थान है साउथ वेस्ट पितरों की दिशा लगा दी, तो क्या होगा, क्या ओवरऑल हमारे पर इफेक्ट पड़ेगा ये जानते हैं। क्योंकि इसकी सबसे बात की कि इस कॉर्नर को अगर हमने इम्पैक्ट कर दिया तो हम सबसे पहले हमें चिंताएं बढ़ेंगी, ट्रबल्स आएंगी हमारी लाइफ में, और हमें दुख का सामना करना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स ऐसी हो सकती हैं जो हमारी ज़िंदगी में खुशियों को ख़त्म कर सकती हैं और खुशहाली को हमारे से दूर कर सकती हैं। क्योंकि ये ऐसा पार्ट है कि अगर यहाँ की दिशा को अगर ठीक नहीं किया गया तो जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो आसानी से ठीक नहीं होंगी। क्योंकि किचन, टॉयलेट, सीढ़ियाँ ये सब रोकती हैं संतान वृद्धि में, ये सब रोकती है नेम फेम को, ये सब रोकती है मान सम्मान को, ये सब रोकती है घर में खुशहाली को, घर में मांगलिक कार्यों को। ये पिता पुत्र का विरोध दिलाती हैं, और क्या दिलाती हैं, घर में टेंशन दिलाती हैं, अचानक से बिजनेस में लॉस दिला देती हैं। चलता चलता बिजनेस जो है रुक जाता है, चलते चलते बिजनेस में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, इस वास्तु दिशा के अनुसार हमारी हेल्थ पे भी क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ब्रेन से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं, आँखों से समस्या हो सकती है, आँखों से संबंधित समस्या में सर दर्द भी उसमें शामिल है, माइग्रेन भी शामिल है, और नंबर भी जो है लोगों का बढ़ सकता है, आँख का टेढ़ापन हो सकता है, और स्त्री पुरुषों के संबंधों में प्रॉब्लम्स आ सकती है, या उनकी रिलेशनशिप इशू आ सकते हैं। हेड रिलेटेड समस्याएं शुरू हो सकती है, माइग्रेन हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, इंडाइजेशन हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, और हम जो डिसीजन लेते हैं वो हमारे गलत हो सकते हैं, हम चाहे कितना भी सोच समझ करके करें, और जजमेंट गलत हो सकती है। एक्सीडेंट हो सकते हैं जिसमें कि कोई ब्रेन हेमरेज या कुछ तरह की कोई प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। एक्सीडेंट हो सकते हैं, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, फाइनेंशियल जो इश्यूज आ सकते हैं, और लॉस और वेस्टेज ऑफ मनी, उधार दिया गया पैसा वापसी नहीं मिलना, या पैसे को चुका यानी अपने लोन लिया हुआ है तो उस लोन को आप पे नहीं कर पाएंगे, और आपने पैसा उधार लिया तो उस उधार दिए गए पैसे को भी आपको वापसी के लिए बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएंगी, फ्रीक्वेंट क्लैशेस हो जाएंगे, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस खराब होंगे, लीगल सेपरेशन हो सकता है, डिवोर्स हो सकता है, पुत्र संतान में जो है दिक्कत आ सकती है, यानी कि वंश वृद्धि में प्रॉब्लम आ सकती है, पिता पुत्र में अगर मतभेद आ सकता है, पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उच्च शिक्षा के लिए कहीं जाना है तो वहाँ भी दिक्कत आएगी। और इसमें अगर जो हम पॉजिटिविटी लाएंगे तो हमारी जो पॉजिटिविटी है वो भी खत्म हो जाएगी। सो अब करना क्या है, क्योंकि वास्तु जो दोष है, घर बन गया बहुत पुराना या अभी बना हुआ है, बनाते वक्त तो हम इन दोषों को देख सकते हैं, इनको निगलेक्ट कर सकते हैं, पर कभी कभी क्या होता है, कुछ दोषों को निगलेक्ट करना मुश्किल होता है, और कुछ जगह पे हमें कुछ ना कुछ छोटा मोटा दोष फिर भी रह जाता है। तो अगर घर बन गया है, रेमेडीज हम कर सकते हैं, पर रेमेडी हमेशा क्या करती है, हमेशा ध्यान रखना चाहिए, रेमेडी
सिर्फ रिड्यूस कर सकती हैं प्रॉब्लम्स को। रेमेडी पूरी ओवरऑल जो है उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन नहीं दे सकती, वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही सकती है। तो सबसे पहले अगर छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, जिससे कि आपको उनका बेनिफिट मिल सकता है। अगर ये रेमेडीज़ आपके लिए काम आएंगी, साथ साथ घर का पूरा मैप तो काम आता है। अगर टॉयलेट है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो आपने क्या करना है, 3 कॉपर के बाउल्स लेने, यानी कटोरे की शेप में, उनको जो है सीलिंग पे लगा देना है, टॉयलेट की सीलिंग पे, और उनको अपसाइड डाउन में लगाना है, यानी ऐसी पोजीशन में लगाना है कि जो नीचे से जो उनका जो वैक्यूम है वो वहाँ की नेगेटिव एनर्जी को सोख ले। उसके अलावा आप एक बाउल में सॉल्ट रख सकते हैं। सॉल्ट आपने कौन सा लेना है, सेंधा नमक यानी पत्थर वाला सोन, और उसको भी जो है आपने मोटा खड़ा रखना है, यानी इसको बारीक पिसा हुआ नहीं होना चाहिए, जिससे नेगेटिविटी दूर हो सकती है। वहाँ पे उसके अनुसार आप टेप लगा सकते हैं टॉयलेट सीट के हिसाब से, और अगर टॉयलेट सीट को बंद कर दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि टॉयलेट सीट को बंद करने से उसको पूरा बंद करना पड़ेगा एक प्रोसीजर के साथ में, और प्रोसीजर तो मैं आपको बता दूंगी, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि टॉयलेट की जो दरवाजे हैं कभी भी खुले नहीं रहने चाहिए। टॉयलेट इस्तेमाल के बाद उस दरवाजे को बंद कर दें, यानी लॉक लगा दें। इसके अलावा हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि टॉयलेट फ्रेश होना चाहिए, यानी वहाँ पे फ्रेश खुशबू आनी चाहिए। कोई फ्रेगनेंट रख सकते हैं। सफाई का वहाँ पे बहुत खास ख्याल रखना है, और उसको हम सिर्फ अगर नहाने के तौर पे यूज़ करेंगे तो इतना आपको इम्पैक्ट नहीं आएगा। परमानेंटली अगर वहाँ पे सीट बंद हो सकती है तो उससे बेटर कोई उपाय ही नहीं है। अब इसके अलावा मैं बात करती हूँ कि आपको करना क्या है। टॉयलेट सीट के बाहर में जो है आपने टॉयलेट के बाहर आपने जो भी गंदगी या कुछ भी चीज़ें हैं उसको हटा देना है। अब बात करते हैं किचन की। किचन अगर नॉर्थ ईस्ट में है तो वहाँ पे क्या करना है, आपको सिद्धि विनायक या सिद्धि वास्तु का जो भी कलश है वो आपको वहाँ पे लगाना चाहिए। वहाँ पे साथ साथ आपको लॉर्ड शिवा की जो है पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा करने से आपके सारे दोष दूर होंगे और दोषों में कमी आएगी। वहाँ पर आप पिरामिड लगा सकते हैं, ब्रॉन्ज बाउल्स लगा सकते हैं सीलिंग की किचन पे, जैसा कि मैंने आपको टॉयलेट में बताया था। अपसाइड डाउन लगाना है, और पॉजिटिविटी लाने के लिए उसकी जो पोजीशन है नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट पार्ट में रखनी है। ध्यान रखिएगा साउथ वेस्ट और साउथ के पार्ट में नहीं रखनी, हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए। और ये ध्यान रखें कि वो जो बाउल है वो गैस के स्टोव के ऊपर ना आए। अगर किचन नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि किचन का अगर नॉर्थ ईस्ट में है तो उसको अगर बदल देना ही ज़्यादा बेटर होता है, परंतु अगर आप उसको बदल भी नहीं पा रहे तो एटलीस्ट कम से कम इतना उपाय तो करें। इसके अलावा अगर आपकी सीढ़ियाँ हैं, वहाँ पर आपका वहाँ पे कोई ऊंचा स्थान है, आपका स्टोर बना हुआ है, तो आप उसको कोशिश करें कि आपको जितना जल्द से जल्द हो सकता है, क्योंकि वास्तु तोड़ फोड़ का सिद्धांत तो नहीं है, परंतु अगर आपको ये देखना जरूरी है कि अगर वहाँ पे इतना ज़्यादा दोष आ रहा है तो उसको आपको हटाना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर ओवरहेड टैंक है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में तो वहाँ पे आपको रेड कलर का पेंट कर देना चाहिए टैंक के ऊपर, और उसको कोशिश करें कि साउथ वेस्ट की तरफ लेके जा सकें। अगर नहीं ले जा सकते हैं तो आप उसको पेंट कर दें। चांदी की 2 60-60 ग्राम की ईंटें उसमें डाल दें, और वास्तु पिरामिड्स भी डाल सकते हैं घर के पूरे जो है चारों कॉर्नर्स पे, ताकि ये दोष जो है समाप्त हो जाए। उसको जो है अगर पिरामिड्स लगाएंगे तो उसको अच्छे तरीके से पत्थर को काट के और होल करके एक रेशो के हिसाब से उनको लगाया जाता है। अब सीढ़ियों की बात करते हैं। अगर सीढ़ियाँ वहाँ पर हैं या लिफ्ट वहाँ पे है तो आपने क्या कर देना है, 2 कॉपर के टॉर्टराइज लेने हैं जिनका फेस एक दूसरे के सामने हो, और कोशिश करें कि एक दूसरे के सामने होने का साथ साथ में स्टेयरकेस पे ऊपर चढ़ता रहे। उस कोशिश करें कि वो ऊपर की ओर चढ़ता रहे, और कोशिश करनी है कि साउथ वेस्ट में स्टेयर्स नहीं हो पा रही है तो आपने ओवरहेड टैंक को वाइस वर्सा करना है, यानी कि वहाँ पे उसको लगा देना है, जिससे कि जो है वो दोष खत्म हो सकता है। भगवान विष्णु की पूजा करने से लाभ होगा। सूर्य नमस्कार करें, आप योगासन कर सकते हैं, जिससे भी आपको लाभ प्राप्ति होगा। सबसे पहले बात है, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं है, या इसके अलावा हम कुछ जो है करना है वो हम ये सब कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब उपाय, छोटे छोटे उपाय करने से आपको इसका लाभ मिल सकता है। कौन सा कलर आपके टॉयलेट का है, कौन सा कलर आपके किचन का है, कौन सा मटेरियल इसमें जो है यूज़ किया गया है, वह हम इसमें जान सकते हैं। धन्यवाद। आप मेरा चैनल को देखकर लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप उनको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं आपको उसका रिप्लाई दे सकूं, और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं अगर कोई समस्या है इसके रिगार्डिंग, तो मैं आपको आंसर दूंगी। धन्यवाद।